जवान ही मुस्तफा के करीब है। आपने भाई गुलफाम हसानी को हर तरह से दिल भर के सुना और सारी कमी आज पूरी कर ली। 2 बार दिल भर के पढ़वाया गुलफाम भाई से। और मैं कहता हूँ बहुत अच्छा लिखते भी हैं गुलफाम भाई, पढ़ते भी हैं। अक्सर लोग सिर्फ पढ़ा करते हैं, लिखना नहीं आता। लेकिन गुलफाम हसानी ये वो नाम है जिसने बहुत कम उम्र से लिखना शुरू कर दिया। और सच ये है, नात कोई जहन से नहीं लिखता, नात कोई लगन से नहीं लिखता, नात वही लिखता है जिससे मुस्तफा लिखवाया। खुदा ने इन्हें ये नेमत बख्शी और गालिबन बचपन से हुजूर की नात लिख रहे हैं। बचपन से अल्लाह ताला इनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और मौला करीम नात खानी को, हुजूर के तज़किरे को कबूल फरमा करके हम सब का आना कबूल फरमा ले। यह है दामन, यह है गिरेबां, आओ कोई काम करे, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। रात काफी गुजर चुकी है, मुझे एहसास है, लेकिन आपके चेहरे देख के नहीं लग रहा कि आप थके हुए हो। और ये हमने तजुर्बा किया है अपनी जिंदगी में। जो लोग रातों को गानों की महफिल में जागते हैं, सुबह जब उठ के आते हैं ना, तो उनके मुंह ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने जूतों से मारा। नाच और गाने की महफिल में जागने वाला जब सुबह उठता है तो ऐसा लगता है जैसे रात भर किसी ने इसे जूतों से मारा। लेकिन खुदा की कसम, जितने हुजूर की महफिल में आके बैठे, सुबह इनके चेहरे देखना, इनके चेहरे देखना, जब ये उठ के मुंह धो के आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे ये अभी अभी मुस्तफा के मदीने से हो गया। ये हुजूर के महफिल की बरकत है, हुजूर के जिक्र की बरकत है। हाँ, लेकिन तकलीफ होती है, तकलीफ होती है कुछ चीजों को लेकर। उलमा इकराम तशरीफ फरमा, ये नूरानी जमात जलवागर है, ये मेरी बात की तायीद करेगी। जब भी कोई भी अच्छा काम करता है, लोग उसके पीछे पहले पड़ जाते हैं। और इस्लाम मकसद नहीं, तनकीद मकसद हो। अगर कोई मौलवी 1000 मुसीबतें उठा के मदरसा खोल ले, पढ़ाना शुरू कर दे, तो हमारी जमात के कुछ लोग हम ही में से खड़े होकर कहते हैं, अरे वो तो पेट पालने लगा, पैसा कमाने का धंधा। अगर ये धंधा पैसे कमाने का है तो करके देखना, दाल का रेट भी मालूम हो जाएगा, आटे का रेट भी मालूम हो जाएगा। पूछो इन मदरसा चलाने वालों से, किस मुसीबत से मदरसा चला, क्या मकसद होता? बच्चे पलेंगे? नहीं, बच्चे तो यार मजदूर भी पाल लेता है, फिर मौलवी को क्या जरूरत पड़ी है मदरसा चला के बच्चे पाले? ये बच्चे पालने मदरसा नहीं खोलते, बच्चों को मुस्तफा का दीन सिखाने के लिए मदरसा खोलते। और अक्सर जगह की शिकायत रहती है गुलफाम भाई, अक्सर जगह का मसला ये रहता है, अल्लाह करे तुम में ऐसे लोग ना हो जो मैं कहने लगा, अगर हो तो इस्लाह कर लेना। इसलिए कि ये वो मौलवी है जो किसी को झूठे ख्वाब दिखा के नहीं जाता। एक उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हंस जाए। कड़वी बात कहने लगा। अगर कोई अक्सर तंजीमें जो जलसा कराते हैं, मुझे बताइए ये जलसा क्यों कराया गया? नौजवानों के दिल में, या कमेटी वाले जो भी हो, बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, जहन में ये बात आई कि अपनी बस्ती में हुजूर की महफिल कायम करें, जिसमें हुजूर के किसी दीवाने को बुलाएंगे, वो हमारी बस्ती वालों को ये बता के जाएगा जिंदगी कैसे गुजारेगा। ये जलसे क्यों कायम किए गए, ये बात भी कान खोल के सुन लें। ये जलसे इसलिए कायम किए गए कि हर उम्र का इंसान तो मदरसे नहीं जा सकता। ये जा सकता है किसी को बच्चों की फिक्र, किसी को परिवार की फिक्र, कोई कमाने में लगा, कोई खेत के काम में लगा, थक के आता सो जाता। अक्सर लोगों को उम्र गुजरने के बाद मदरसा जाने का वक्त नहीं मिलता। तो ये जलसे कायम किए गए
कि एक रात ऐसी महफिल रखी जाए जिस रात में दीन की भी बातें हों, दीन वाले की भी बातें हों। ये सोच करके जलसे कायम किए गए। अब जब जलसे कायम हुए तो जाहिर है इसमें जब खर्च बढ़े तो कमेटी वालों ने पैसे इकट्ठा करना शुरू किया। ये डायरी देखी मुझे ख्याल है, कॉपी देख करके कितने पैसे आए हैं? 36,000 नकद। हाँ बाकी है। और ये आपसे ताउन किया गया। यकीन जाने मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, जलसा कितने दिन में हो जाता आप बताएंगे? कमेटी वालों को छोड़ के कोई खाली आदमी बताएगा जलसा कितने दिन में हो जाता है? बज़ाहिर तो जलसा 8 घंटे में मुकम्मल हो जाता है, लेकिन इसकी तैयारियां महीनों महीनों होती। कितने दिन? महीने तक तैयारियां होती हैं। मुझे बताइए ये जलसा कराने वाले किसी के दरवाजे पे गए, कहा भाई हुजूर की महफिल होनी है, क्या ताउन करना है? तो जिसको हुजूर से प्यार है वो जेब में हाथ डालता। अगर 10 की उसकी अहमियत थी उसने 10 रुपए दिए, 50 की थी 50 दिए, 100 की थी 100 दिए, तो 10 वाला गरीब नहीं बोलता, ना देने वाला अमीर बोला करता। जिसे नहीं देने होते वो कहता कि साहब ये तो इन्होंने तमाशे बना रखे हैं, पेट पालने का जरिया बना रखा है, ढोंग है पैसे कमाने का। मुझे बता तो सही, मैं कमेटी वालों को खड़ा करूं और तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ तुमने किसी कमेटी वाले को अपने दरवाजे पे हाथ फैला करके ये कहते सुना है कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, कोई 10 रुपए दे दो, मेरे घर में आटा नहीं है 20 रुपए दे दो, मेरे घर में बच्चों के खर्च के लिए सामान नहीं है, कुछ पैसे दे दो? कोई है जो किसी कमेटी वाले को ये साबित कर दे कि ये अपने बच्चे के इलाज के लिए 100 रुपए लेने आया था, अपनी बीवी के इलाज के लिए 500 लेने आया था, अपने शौक के लिए 1000 लेने आया था? कोई साबित नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकते तो मुझे बता, अगर ये तेरे दरवाजे पे गया है तो किसके लिए गया? अपने लिए गया? नहीं। अपने बच्चों के लिए गया? नहीं। अपने बाप के लिए गया? नहीं। फिर किसके लिए गया? अगर गया है तो रसूल पाक के लिए गया है, मुस्तफा के जिक्र के लिए गया है। तुम अगर धक्के दोगे तो तुम्हें क्या लगता है ये दलील हो जाएगा? वो कमेटी वालों दिल थोड़ा मत करना, कोई धक्के दे बर्दाश्त कर लेना या दिल टूटेगा, क़यामत के दिन मुस्तफा तुम्हें सीने से लगा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे सिरसा, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। दिल थोड़ा मत करना। मेरे हुजूर ने फरमाया था, मेरे आका ने फरमाया था, जो अच्छा काम करता है लोग उसकी टांग खींचते हैं, उसका पीछा करते हैं। और ये बात मैंने कही थी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से, फरमाया अच्छे काम करने वालों को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए और इसकी फिक्र न करो कि लोग तुम्हें क्या कहेंगे, लोग तुम्हें क्या कहेंगे। मेरे हुजूर ने 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान नबुव्वत फरमाया। कितनी उम्र में? जरा सारे बोले कितनी? 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया। कुछ बदमज़हब हमारे सीधे बच्चों को गुमराह करते हैं, वो कहते हैं हुजूर को नबुव्वत 40 साल में मिली। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, मैं बस इतना जानता हूं हुजूर फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी के बीच में थे और पानी के बीच में थे, यानी जब इनका खमीर बनाया जा रहा था हुजूर फरमाते मैं तब भी नबी था। अब इसकी मानोगे या मदीने वाले की? किसकी मानोगे? मदीने वाले की। हुजूर फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था। दूसरी दलील दो, हुजूर पैदा हुए, जबान पे क्या था? अल्लाह सलामत रख के जो बोल गए, अल्लाह उन्हें आज की रात के सत्य मुस्तफा का मदीना दिखा दे। हाँ, हुजूर की ज़बान पे था रब्बे हबली, जोर से रब्बे हबली उम्मती। उम्मती का मतलब होता मेरी उम्मत। क्या मतलब हुआ इसका? हुजूर पैदा हो रहे हैं, कहते हैं अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। क्या मतलब इसका हवाले फरमाने का? कई सारी बातों का किसी एक बात में जवाब है, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। गोया हुजूर जानते हैं मैं नबी हूं,
मेरी उम्मत है और मेरी उम्मत जिंदगी गुजारेगी। ये दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। जो अच्छे काम करेंगे वो जन्नत में जाएंगे, जो बुरे काम करेंगे वो पकड़े जाएंगे। मेरे हुजूर जानते हैं कि मेरी गुनाहगार उम्मत रब के कहर का मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए पैदा होते मुस्तफा कह रहे हैं या अल्लाह अच्छे तो बख्शे जाएंगे, लेकिन जो गुनाहगार होंगे तू उनका हिसाब लेगा ना, वो तुझे हिसाब नहीं दे पाएंगे। रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह हिसाब के लिए मेरी उम्मत मेरे हवाले कर। अपनी उम्मत का हिसाब मैं खुद ले लूंगा। ए अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब तू ना लेना, मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले फरमा लेना। अल्लाह अकबर, किसी नबी ने अपनी उम्मत से प्यार किया हो इतना तो दिखाओ। अल्लाह अकबर, इतना प्यार करने वाला नबी, फिर भी तुम उनके पीछे पड़े रहते हो। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और सुनो बरेली से आवाज आती है, जन्नत में जाना चाहते हो तो ये याद रखो, तुम्हें जाना तुम्हें माना नारा खैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई। बस जरा गौर से बात सुने, गौर से मेरी बात सुने। तो हुजूर ने कितनी उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया? सारे बोले कितनी? 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान नबुव्वत फरमाया। और जैसे ही ऐलान नबुव्वत किया था उससे पहले हुजूर ने फरमाया था, लोगों मेरे बारे में क्या ख्याल है, मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो अबू जहल जैसे लोग कह रहे थे, तुम इतने सच्चे हो, इतने सच्चे हो, हमसे जो भी कहोगे हम उसकी तस्दीक करते हैं। हुजूर ने फरमाया, अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे बड़ा लश्कर है जो तुम्हें खत्म करने के लिए आया है, मान जाओ? उन्होंने कहा कि हम मान जाएंगे, इसलिए कि हमने तुमसे बड़ा सादिक और अमीन किसी को पाया ही नहीं। ठीक है, यहां तक बात आ गई। दुश्मन जो थे वो भी अभी तक कह रहे थे कि हम आपको मानते हैं, लेकिन मेरे नबी ने कहा, लोगों अगर मुझे मानते हो तो फिर मेरी बात भी मानो। फिर आका ने कहा था, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। अब फरमाते अब कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जब इतनी बात कही तो मुझे बताओ कितने रुके थे वहां पे? कोई नहीं रुका था, सिर्फ एक 10 साल का बच्चा खड़ा रह गया था। तारीख में उस बच्चे का नाम मौला अली लिखा गया है। 10 साल के बच्चे ने खड़े होकर देखा। हुजूर फरमाते, बेटे तुम नहीं गए? बच्चा कहने लगा नहीं। कहा क्यों नहीं गए? कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर ये नहीं मानते तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हुजूर फरमाते हैं, बच्चे तुम्हें पता है मेरा रास्ता कितना मुश्किल है, का रास्ता कितना भी मुश्किल हो अली तुम्हारे साथ रहेगा, अली आपका साथ नहीं छोड़ेगा। नसीहत कह रही थी, ये बच्चे सोच समझ के फैसला कर, इनका रास्ता इतना आसान भी नहीं है। इनका रास्ता 40 काफिरों के बीच से निकल करके कार से होता हुआ मदीने तक जाता है। क्या साथ निभाओगे? तब भी अली ने कहा था साथ निभाऊंगा। का बात खत्म नहीं होगी, अगर इनके बिस्तर पे लेटना पड़ा तो क्या लेटोगे? अली ने कहा हाँ लेटूंगा। का ये रास्ता यहाँ खत्म नहीं होगा, ये रास्ता चल के करबला तक जाएगा। जब वहां तक तैयार हो, का तैयार हूँ, का इस रास्ते पर अकबर देना पड़ेगा, कहा तैयार हूँ, असगर देना पड़ेगा, हाँ तैयार हूँ, का हुसैन देना पड़ेगा, तैयार हूँ, खान देना पड़ेगा, तैयार हूँ। मेरे हुसैन को मेरे हुजूर आगे बढ़े, अली को सीने से लगाया। खुदा की कसम यही 10 साल का अली है, आज जमाने में इस अली की मिसाल नजर नहीं आया। मुस्तफा ने फरमाया, दुश्मन हो गए, दुश्मन हो गए। अब मुझे बताइए, जिसकी सच्चाई की दुश्मन भी गवाही दे रहे थे, आज वो खिलाफ, फिर कितनी मुश्किलें दीन पर आई। हुजूर ने तबलीग की। सुनो, कोई भी अच्छा काम करे मिंबर से लेके नीचे तक, दाएं से बाएं तक, कोई भी अच्छा काम करे और लोग पीछा करें तो दिल थोड़ा मत करना, कभी दिल थोड़ा मत करना। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये दुनिया कभी ये मत सोचना हमेशा तुम्हें सब अच्छे कहेंगे। और सुनो, फरमाया गया, हजरत अली फरमाते जिसे सब अच्छे का अच्छा कहने लगे फिर उसे डरना चाहिए। सब जिसे अच्छा कहने लगे उसे डरना चाहिए। सब अच्छे सिलसिला कुल्ली को कहते हैं।
जो सबके मुंह पे सबकी सी बात करे। हक बोलने वाला सबका अच्छा, बोले सबका अच्छा नहीं होता है। सच बोलने वाला सबका अच्छा नहीं होता है। अल्लाहू अकबर। हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, दुश्मन आके कहने लगे हुजूर के चचा से, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब भतीजों को रोको, भतीजे को रोको, अगर ये नहीं रुके ना तो फिर बात खराब हो जाएगी। इनसे कहो इन्हें चाहिए क्या। सुने अच्छे काम करने वालों सुनो। कहने लगे इनसे पूछो इन्हें चाहिए क्या, जो कहेंगे वो दिया जाएगा। अगर इन्हें दौलत की जरूरत है हम दौलत देंगे। अगर खूबसूरत लड़की चाहिए तो अरब में जो सबसे खूबसूरत लड़की होगी वो इनके निकाह में दे दी जाएगी। लेकिन इनसे कहेंगे अपना ये तबलीग का काम रोक दे। जब चचा ने हुजूर को बुलाया, कहा भतीजे सुनो तो सही, आज मक्के के बड़े बड़े सरदार इकट्ठा होके आए थे, उन्होंने कहा था भतीजे को रोको, जो चाहिए उन्हें हम वो देने को तैयार है। मेरे हुजूर ने इतना सुना तो जानते हो क्या कहा था। आका फरमाते मेरे चचा अगर ये मक्के वाले मेरे एक हाथ में सूरज रख दें, दूसरे हाथ में चांद रख दें और मुझसे कहीं अपना काम रोक दे, फरमाते चचा मैं अपना काम फिर भी नहीं रोकूंगा। अल्लाह अकबर। फिर क्या ना हुआ हुजूर के साथ। ओ यार राहों में कांटे मुस्तफा के बिछाए गए। क्या तबलीग का काम रुका? नहीं रुका। हुजूर के ऊपर कूड़ा डाला गया, तबलीग का काम रुका? नहीं रुका। हुजूर पे कौन सा सितम न किया गया? हर सितम किया गया। अल्लाह अकबर। कौन सा सितम? एक सितम उठाओ शाबे अबी तालिब, जिसमें 3 साल तक मुस्तफा को कैद किया गया और ऐसा बाइकाट किया गया। मक्के के लोगों ने कहा था इनके साथ सावतें भी बंद है, इनके साथ मौत भी बंद है। अल्लाह अकबर। 3 साल का मुहासरा। मेरे हुजूर अपने चाहने वालों को साथ लेकर के, हजरत पैगंबर इस्लाम अपने चाहने वालों को साथ लेकर के उसी घाटी के अंदर गए और जाने के बाद आपने अपना वक्त गुजारना शुरू किया। और यार हिंदुस्तान की जेल भी एक जेल है, दुनिया की जेलें उनके अंदर छतें होती हैं, लेकिन ये शाबे अबी तालिब 3 साल की मशक्कतें काटने वाले ऐसी जेल में थे जहां कोई सायादार छत न थी। धूप पड़ती थी तो बदन में पड़ती थी, बारिश होती थी तो ऊपर गिरती थी, कोई छत वहां पे न थी। अल्लाह अकबर। ऐसे माहौल में हुजूर चाहने वालों के साथ हैं, मगर तबलीग का काम नहीं रोका। एक दिन हुजूर उसी शाबे अबी तालिब में जब तशरीफ लाए हैं, अपनी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा आपके सामने आई है। आने के बाद आका के आगे खड़ी हो गई। मुस्तफा फरमाते हैं खदीजा मेरी बेटियां नजर नहीं आ रही हैं। अल्लाह अकबर। सरकार अकेले न थे, उसी शाबे अबी तालिब में मुस्तफा की 4 बेटियां भी मौजूद थी। अल्लाह अकबर। हुजूर उसी के अंदर है। आका करीम की बेटियां भी हैं। गालिबन दूसरी रिवायत के मुताबिक 2 बेटियां उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन इतना पक्का है हजरत फातिमा ज़हरा भी मौजूद है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते बेटी नजर नहीं आ रही है। जब इतनी बात कही ना बेटी नजर नहीं आ रही है, हजरत खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आ गए, रोने लग गई। आका फरमाते खदीजा बात क्या है? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह बेटी मेरी कमर के पीछे छुप के खड़ी है। या रसूल अल्लाह मेरी कमर के पीछे है। आका फरमाते किस लिए? का उनका चेहरा भूख से उतरा हुआ है और इस ख्याल से सामने नहीं आ रही है अगर अब्बा हमारा चेहरा देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। आज कई दिन का फाका फातिमा का हो चुका है, इसलिए फातिमा सामने नहीं आ रही है। मेरे हुजूर ने इतना सुना है, सैयदा को आवाज दी है, सैयदा फातिमा सामने आई है। मुस्तफा फरमाते हैं बेटी क्या हाल है? रो के कहती है अब्बा जान आज भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। और घरों में बैठ कर 6 टाइम खा करके अच्छे काम करने वालों के खिलाफ भौंकने वालों कौन सा चेहरा मुस्तफा को दिखाओगे? कौन सा चेहरा आका के सामने लेकर के जाओगे? आका करीम की कुर्बानियां देखो। बेटी ने कहा था अब्बा कई दिन का फाका है, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मेरे हुजूर ने बेटी का हाथ पकड़ा है। तुम्हें क्या लगता है अगर हुजूर कह देते तो खाना ना मिलता? मेरे मुस्तफा ने बेटी का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद आपने उसी गार का चक्कर लगाया। एक दरख्त के नीचे पत्ते पड़े थे, हुजूर ने पत्ते इकट्ठा किए हैं, बेटी की गोद में डाले। सैयदा फातिमा ने बाप का चेहरा देखा, ये नहीं कहा था अब्बा क्या कर रहे हो, ये क्यों दिए जा रहे हैं? वो मुस्तफा जाने रहमत की बेटी थी। आका करीम ने बेटी की गोद में पत्ते डाले, सरकार ने बेटी की गोद में पत्ते डाले हैं। अल्लाह अकबर। बेटी बाप का चेहरा देख रही है।
सरकार फरमाते हैं फातिमा लो इन्हीं पत्तों को चबा के भूख मिटा लो। अल्लाह अकबर, ये नबी का सबक है। जब बेटी से कहा है ए फातिमा इन पत्तों को खाओ और भूख खत्म कर लो, इतना कहना था अर्श के फरिश्ते कांप जाते हैं, रोकी गिरिया और अंसारी करते हैं। ए मेरे मालिक, अगर पहले नबियों की उम्मत ने खाने मांगे हैं तो जन्नत से उतारे गए हैं। ये कोई आम बेटी नहीं है, ये तेरे महबूब की बेटी है। देख तेरा पैगंबर अपनी बेटी को पत्ते खिला रहा है। मालिक इजाजत दे हम जन्नत से खाने लेके चले जाएं। ए मालिक इजाजत दे, अगर तू कहे मन मसलवा उतार दिया जाए। रब ने फरमाया फरिश्तों चुप हो जाओ, ये मेरे महबूब का मामला है, इसको मैं जानता हूँ या मेरा मुस्तफा जानता है। ये कहकर फरिश्तों को चुप किया गया। उसके बाद मुस्तफा के हाथ उठ गए। आका करीम ने कहा था ए मेरे परवरदिगार, मैंने आज अपनी फातिमा को पत्ते खिलाए हैं, इसके बदले में मैं तुझसे महल नहीं मांगता हूँ, ऐशो इज्जत नहीं मांगता हूँ, दुनिया की हुकूमत नहीं मांगता हूँ, बस इतना चाहता हूँ अगर इसका बदला देना चाहे तो इतना करना, मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा दे। कौन सी सौबत दीन के लिए नहीं उठाई गई? क्या मेरे हुजूर ने दीन का काम छोड़ा? बोलो, अगर यही सोच के दीन का काम लोग छोड़ दें तो तुम्हें दुनिया में कोई मदरसा नहीं मिलेगा। अगर लोगों के तानों से तंग करके लोग दीन का काम करना छोड़ दें तो तुम्हें कोई दरसगाह नहीं मिलेगी। इसलिए खुदा के वास्ते अगर आप दे नहीं सकते हैं तो कम से कम किसी का दिल भी ना तोड़ें, किसी का दिल ना तोड़ें। मुसलमान बनिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। सिर्फ कलमा पढ़ने के मुसलमान रह गए हम, गोश्त खाने के मुसलमान रह गए हम, बरादरी को लेकर के लड़ने के मुसलमान रह गए हम। ये मसाइल नहीं है बहस के लिए, मसाइल ये हैं कि हमारे घरों के झगड़े कैसे करते। बहस इस पे करनी है कि हमारे समाज के हालात बेहतर कैसे, इस पे हमें बहस करनी है। इसको सोचना है हमारे घरेलू झगड़े कैसे कैसे, इस पे कोई गौर नहीं। आज हर बंदा ये चाहता है कि मुझे सबसे ज्यादा दौलत मिल जाए। हर बंदे की सब इसी पे लगे, मुझे मिल जाए। भाई भाई का गिरबान पकड़ रहा है, जायदाद की औलाद बाप के ऊपर डंडा लेके खड़ी है दौलत के लिए। कई बेटों की कहानियां सुनाऊं, कितने बेटों ने अपने बाप को इसलिए मारा कि साहब ये जमीन देने तैयार नहीं। ये हमारे हर घर की कहानी है। और यार ये दौलत कितने दिन, कब तक ये दौलत रहेगी? एक दिन मर जाना, कोई साथ दौलत लेके नहीं जाएगा। बापों से गुजारिश करूंगा खुदा के वास्ते तुम भी जरा इंसाफ से काम करो, इंसाफ से काम करो। जो शरीयत ने बेटों का हिस्सा रखा है जायदाद में वो बेटों को दिया जाए, जो शरीयत ने बेटियों का हिस्सा रखा है जायदाद में वो बेटियों को दिया जाए। कितने लोग देते? मेरे हिसाब से तो 5% भी लोग नहीं देते। और जरा इंसाफ से दिल पे हाथ रख के रखें। शरीयत ने बेटी का हिस्सा रखा है जायदाद में। आपको जरूरत हो ये पूछने की कितना हिस्सा है तो उलमा से आके पूछिए कि बेटी का हिस्सा कितना है और बेटे का हिस्सा कितना है। अगर बेटी का हिस्सा दिए बगैर मर गए तो मौलवी हो, मुफ्ती हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, मजदूर हो, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक बेटी के एक एक सिक्के का तुमसे हिसाब नहीं लेगा। हाँ, कुछ दिन पहले एक बच्ची को तलाक दी। सुनो भाइयों, मेरी बात सुनो, अंदाज़े बयान मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कोई उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बेटियां जब बाप जिंदा होता है ना तो अपने आप को शहजादी महसूस करती है। वो सोचती बाप है तो हम शहजादी हैं। और जब बाप नहीं होता है तो फिर बेटियां दुनिया में अकेली हो जाती हैं। तुम भी किसी बेटी के बाप बनोगे या तुम्हारे घर में भी बेटियां, कम से कम जब बहनों के हक आया करो अपनी बेटियों के चेहरे देख लिया।
कौन सा सितम इस कलमा पढ़ने वाले समाज में नहीं? मुझे बताओ, कितनी आसानी से हर घर में तलाक हो जाती है, बात बात पे बेटियों के कान पकड़ के निकाल दिए जाते हैं। ये औरत खिलौना नहीं, किसी की बेटी को कान पकड़ के तुम निकाल दो, किसने तुम्हें हक दे दिया? तुम नहीं जानते जब बेटियों के घर उजड़ा करते हैं तो बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। बाप बाप होता है, कितनी भी उम्र में बेटी घर उजड़ के बाप के घर आ जाए तो कभी बाप बेटी को धक्का देकर नहीं देता। अभी कुछ दिन पहले की कहानी, एक औरत को तलाक हुई, उसका फोन मौलवी साहब के पास आता है, वो कहती है मौलाना दुआ करो अल्लाह मुझे मौत दे दे। ये दिन देखना था बेटियों को, जिनके लिए हुजूर ने कहा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, आज वो बेटी मौत मांग रही है। हमारे समाज को सोचना होगा जन्नत तुझे कैसे मिलेगी। सोच और कर मेरे हुजूर ने फरमाया था जिसने 3 बेटियों को पाल पाल के बड़ा कर दिया, मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत दे। आज वो बेटी मौत मांग रही है, क्यों? किसी को दोष बाद में देना। इस बेटी ने जो कहा कि दुआ कर मौलवी अल्लाह मुझे मौत दे दे, बताओ इसे बजरंगियों ने सताया था, आरएसएस वालों ने सताया था, बीजेपी वालों ने सताया था, जिन्हें तुम बर्बादी का जिम्मेदार समझते हो क्या उन्होंने सताया था? नहीं, इसे कलमा पढ़ने वाले ने सताया। किसकी इस्लाह करोगे? सोचो तो सही। मौलवी साहब कहने लगे बहन बता तो सही हुआ क्या है? उसने कहा मेरे पास 2 बच्चियां हैं, मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी। अल्लाह अकबर। उसने कहा एक बच्ची की उम्र 6 साल है, दूसरी बच्ची की उम्र मेरी 8 साल है, बताओ तो सही इन बच्चों को लेके जाऊं मैं कहाँ जाऊं? कहा क्या हुआ? कहा जब मुझे तलाक हुई मैं अपने बाप के दरवाजे पे आ गई, बाप ने अपने घर के अंदर रखा। अल्लाह अकबर। जब मुझे बाप ने घर के अंदर रखा मेरे बाप ने कभी मुझे कुछ एहसास नहीं होने दिया, कोई तकलीफ नहीं होने दी। जब मैं छुप छुप के रोती थी मेरे बाप ने कहा था बेटी उदास ना हो, अभी तेरा बाप जिंदा है। कब मेरे बाप की उम्र 70 साल थी, उसने सुबह साइकिल उठाई और मजदूरी के जाके चौराहे पे खड़ा हो गया। किसी ने कहा था चला जा तू मजदूरी के लायक नहीं है, कोई कहने लगा तुझसे मजदूरी कराते हुए शर्म आती है। कब मेरे बाप ने लोगों के आगे हाथ जोड़े, मुझसे कहा मेरे घर मेरी बेटी आ गई है, मुझे मजदूरी पर रख लो, काम करा लो, मुझे बेटी का भी पेट पालना है, उसके बच्चों का भी पेट पालना है। रो के कहती मेरे बाप ने लोगों के हाथ जोड़ के मेरे लिए मजदूरी करके पेट पाला, अगर कभी मैं कोई ख्वाहिश जाहिर कर देती थी तो मेरा बाप चुपके से लाके खिलाया करता था। अल्लाह अकबर। वो कहती है खुदा ने 4 भाई दिए हैं लेकिन कोई भाई एक वक्त की रोटी देने तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी दुश्मनी है बहन से तुम्हारी? क्या ये उस माँ की बेटी नहीं है जिस माँ के तुम लाल हो? क्या ये उस घर की कली नहीं है जिस घर के तुम गुलाब हो? क्या उस घर से इसका रिश्ता नहीं है जिस घर में तुमने जन्म लिया है? अगर सब कुछ वही है इसका जो तुम्हारा है, आखिर ये पराई कैसे हो गई, ये अजनबी कैसे हो गई, इसका खाना तुम पे बोझ कैसे हो गया? मुझे बता तो सकी। वो रो के कहती है कि कुछ दिन तक बाप पालता रहा, आखिर वो दिन भी आ गए जिस दिन मेरे बाप को दुनिया छोड़ के जानी थी। उसने मेरे भाई कहती है कि मेरे बाप के भाइयों को बुलाया और बुला के कहा था सुनो बेटे मैं अपनी बेटी तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, मेरी बेटी पहले दुखों की मारी है, मेरे बाद इसे रोने मत देना। उसने कहा मेरे भाइयों ने बाप के सामने खड़े होकर कहा था अब्बा परेशान ना हो, पूरी जिंदगी बहन को दुख नहीं होने देंगे। कहती बाप का दफन हुआ, उसके जनाजे को दफनाने के बाद जैसे कुछ दिन गुजरे हैं हमारी भाई कहने लगे ए बहन तुझे दूसरा घर खरीद के दे देते हैं, तेरी वजह से घर में झगड़े हो रहे हैं, तेरे बच्चे घर में लड़ाई करते हैं। जब इतनी बात भाइयों ने कही मेरी चीख निकल गई, मैंने रो के कहा कि मुझे घर से बाहर ना निकालो, मैं तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं आई, मैं इस हवेली में इसलिए रहती हूँ कि इस हवेली से मेरे बाप की यादें जुड़ी हैं, मेरी माँ की यादें जुड़ी हैं, इसलिए इस हवेली में आई हूँ। कहा जब भाइयों ने ना माना एक दिन मेरा हाथ पकड़ा, धक्का दे के घर से बाहर खड़ा कर दिया। उसने कहा मौलवी बता मैं जाती तो कहाँ जाती? बाप की कब्र पे बैठी हूँ, कब्रिस्तान में आई हूँ, और मुझे बता अगर तेरी बहन लोग के घर छोड़ गई तुझसे किसने कह दिया कि तुझे से जन्नत दिलाएंगे? अगर जन्नत में जाना है मस्जिद बाद में जा, टूटा हुआ दिल बहन का
पहले जोड़ दे। अगर बहन राजी हो गई तो खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा।